जिला प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा नहीं हुआ। नमस्कार, राजनीति लाइव में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित तिवारी। राजनीति में उपयोग हर चीज का हो जाता है। इंसान राजनीति में मोहरे बनते हैं, ये आप जानते हैं, पर पत्थर भी साहब बड़े काम की चीज होते हैं। आप सोचेंगे क्यों? इंसानों तक पत्थर की बनी शिला और लोकार्पण सियासत को खूब चमका रहे हैं। कौन कहता है सरकारें तेज गति से काम नहीं करती? इस वर्ष अपने अपने इलाकों पर नजर दौड़ाएंगे, हजारों लोकार्पण आप पाएंगे। राजस्थान में गहलोत जी को देख लीजिए, इतनी रफ्तार तो मेट्रो आने के बाद भी नहीं पकड़ेगी जो इन्होंने पकड़ ली। मेट्रो अगले साल दिखेगी, पर लोकार्पण अभी से। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी पत्थरों की इन दिनों व्यस्तताएं बढ़ चुकी हैं। तमाम मंत्री विधायक अपना नाम अंकित कराना चाहते हैं। राजनीति लाइव में यही चर्चा, क्या यह जनता के लिए जल्दी से उमड़े जज्बात है या सियासत की सौगात है? चर्चा करेंगे। जी हां, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती लगभग शुरू हो गई है। इससे पहले सत्ताधारी दल की ओर से उपलब्धियों की फेहरिस्त लंबी करने की जुगत की जा रही है। इस उपक्रम में एक से अधिक बार भूमि पूजन और आधे अधूरे कार्यों के लोकार्पण से भी गुरेज नहीं किया जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला जयपुर में, जहां सरकार ने आधी अधूरी मेट्रो को ही हरी झंडी दिखा दी। कोई जल्दबाजी हमने नहीं की है, और जो लोग इसको जोड़ते चुनाव से, उनको मैं कहना चाहूंगा, कृपा करके कुछ काम ऐसे भी होते हैं, इनकी खुशियां सबको मनानी चाहिए। पूरे प्रदेशवासियों के लिए अपनी पॉपुलेशन आती है रोज की रोज, उनके ज्यादा काम आएगी। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि कम समय में 2 साल 6-8 महीने के अंदर इस स्थिति में आना कि ट्रायल रन शुरू हो जाए, बड़ी बात है। गहलोत साहब, जयपुर में मेट्रो आने की खुशी सबको है। जनता पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रही थी, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगी ये उम्मीद कम ही थी। मीडिया रिपोर्ट और मेट्रो साइट पर चल रहा काम ये बता रहा था कि मेट्रो आने में 1 साल तक की देरी हो सकती है। लेकिन बधाई हो आपको, बैठने के लिए न सही, देखने के लिए ही जनता को ये सौगात आपने दे दी। काम अधूरा है, लिहाजा जनता मेट्रो पर अगले साल ही सवार हो पाएगी। लेकिन शायद अगले साल सत्ता में आप रहे न रहे, अब पत्थरों पर तो अंकित हो ही चुके हैं। इतनी जल्दीबाजी हो रही है कि आप इसको 2 डिब्बे ही फ्लैग ऑफ कर दो, चुनाव के पहले हो जाए, 2 डिब्बे हो जाएं। सिक्योरिटी का अभी क्लियरेंस आपका हुआ नहीं है, कुछ भी हो नहीं है, जनता उसके ऊपर चढ़ नहीं पाएगी, परंतु फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आपने उसको झंडा दे दिया। जिस मेट्रो परियोजना को गहलोत साहब ने हरी झंडी दिखाई है, 21 सितंबर को प्रधानमंत्री उसी परियोजना की आधी इकाई को फिर हरी झंडी दिखाएंगे। मेट्रो परियोजना एक ही है, लेकिन सौगात की पट्टिका पर केंद्र और राज्य दोनों अपना नाम अंकित कराना चाहते हैं। चुनावी चौहद्दी पर खड़े मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी नेताओं के बीच यही जल्दबाजी दिख रही है। एक एक नेता एक ही वक्त में सैकड़ों शिलाओं से पर्दे हटाकर लोगों को करोड़ों की सौगात पलक झपकते ही दे रहा है। सड़क से लेकर टंकियों तक नेताओं के नाम गुदने शुरू हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में 3 दिन पहले रमन सरकार ने आड़वाणी के हाथों एक पावर प्लांट का लोकार्पण किया, तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को भेजकर 2 पावर प्लांट की सौगात दे दी। मई में विकास रथ पर सवार हुए रमन सिंह जब सितंबर में उतरे, तो 6200 करोड़ के 6000 कामों का लोकार्पण और शिलान्यास कर चुके थे। सौगात बांटने के लिए मशहूर और विपक्ष की ओर से घोषणावीर का तमगा पा चुके शिवराज कहां पीछे रहने वाले हैं। सालों से लंबित पड़ी टीसीएस परियोजना को आनन फानन में जमीन दिलाकर युवाओं को नौकरी के खूब सपने बांटे, अब जन आशीर्वाद यात्रा में भी ये रेवड़ियों की तरह सौगात बांट रहे हैं। हालांकि बीजेपी तर्कों की तलवार से सवालों की धार को काटने की कोशिश जरूर कर रही है। बिल्कुल सही है कि आचार संहिता के बाद भूमि पूजन अलाउ नहीं है, तो अब आचार संहिता के पहले करने पड़ेंगे, उसमें कोई गलत बात नहीं है। पर मेरा ऐसा मानना है कि जो भी आज भूमि पूजन कर रहा है, कोई भी नेता कर रहा है, वो कम से कम 1 साल से उस प्रक्रिया में लगा हुआ है। कोई 1 दिन पहले उसने निश्चित कर लिया और भूमि पूजन हो जाए, ऐसा नहीं है। जब काम होते हैं तो वो पूरी प्रक्रिया लगभग 1 साल